जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अगर एक यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूब पर कामयाबी चाहते हैं, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी वीडियो बना लें, आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपकी एडिटिंग नहीं सही। तो आप वीडियो को जब तक आप एडिट करना अच्छी तरह से वीडियो को बनाना नहीं ना सीखेंगे, तो आपकी वीडियो अच्छी रिज़ल्ट नहीं देगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम काइन मास्टर की मदद से हम आपको वीडियो एडिट करना बताएँगे स्टेप बाय स्टेप। कि आप वीडियो बना के बेहतरीन प्रोफेशनल एडिट कैसे कर सकते हैं वीडियो को, वीडियो के में जान पड़ जाए ताकि वीडियो अच्छी लगे, आपकी वीडियो की लुक अच्छी लगे, आपकी एडिट सही होगी तो आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी बन जाएगी। तो देखिए ट्रिकें जो लगाते हैं, ये ऐसे करोगे तो वीडियो वायरल हो जाएगी, ऐसे करोगे तो वीडियो वायरल हो जाएगी। आपका कंटेंट जब तक अच्छा नहीं होगा तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। तो ये वीडियो ज़रूर जो नए यूट्यूबर हैं उनके लिए ख़ास ये सीखना ज़रूरी है कि आप वीडियो को अच्छी एडिट कैसे कर सकते हैं। हम काइन मास्टर में आप किसी भी एडिटर में जाके एडिट करें, चाहे वो वीएन हो या फिर कैपकट हो तो या काइन मास्टर हो, लेकिन एडिटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। वो आप अच्छे तरीके से करें, तो आप वीडियो की लुक बनाएँ, एक बेहतरीन लुक बनाएँ, प्रोफ़ेशनल लुक बनाएँ। ताकि आपकी वीडियो जो बंदा भी देखे उसको लगे कि यार बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, ताकि आपके व्यूज़ ज़्यादा आएँ, आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा आएँ, तो आपको ताकि कामयाबी मिले। तो इस वीडियो में हम कैन मास्टर की स्क्रीन पर जाके हम आपको वीडियो एडिट करना बताएँगे। कैन मास्टर को आपने ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको जमा का निशान नज़र आएगा और 16:9 वाला निशान जो है ये यूट्यूब वाला साइज़ है। आप इस पर क्लिक करें अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हो तो 9:16 को आप क्लिक करते हैं। अगर आप फेसबुक के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 1:1 को करें। तो हम यूट्यूब के लिए बनाएंगे, इस पर क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ पर मीडिया पर जाएं और यहाँ से अपनी वीडियो सिलेक्ट करें। सबसे पहले हम एक वीडियो सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो वीडियो जब आप सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो का यानी एडिट करने का जो है वो सबसे पहले वीडियो में हम कुछ पार्ट जो है वो हम अलग करना चाहते हैं। जो फालतू पार्ट होता है उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो हम उसको काटना चाहते हैं। तो हम वो कैसे काटेंगे वो मैं आपको बताने लगा। देखिए मिसाल के तौर पर हम शुरू से ही इधर वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा, जब हम वीडियो शुरू करते हैं तो हमारा थोड़ा सा हिस्सा फालतू होता है। हम वो उसको कैसे काटेंगे, तो वीडियो पर क्लिक करें, यहाँ पर कैंची वाले निशान पर क्लिक करें। यहाँ पर लेफ़्ट साइड और राइट साइड नीचे स्प्लिट का निशान है, ये 3 ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप राइट साइड पे वीडियो को काटना चाहते हैं तो राइट साइड पे काट दें, अगर लेफ़्ट साइड पे काटना चाहते हैं तो करेंगे, इसको हम काट देते हैं ऐसे। अगर आप वीडियो के एंड पर थोड़ा सा पार्ट फालतू है वो काटना चाहते हैं तो आपने वीडियो पर क्लिक करना है, कैंची वाले निशान पर क्लिक करना और राइट वाले पर क्लिक करना है और इस तरह से ये वीडियो बैक साइड से काटी जाएगी। अगर आप दरमियान में काटना चाहते हो कैंची वाले निशान पर क्लिक करें और ये जो स्प्लिट वाला है इस पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो के 2 हिस्से हो जाएंगे। अगर यहाँ से मैं लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा काटना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से लेफ़्ट और राइट वाला हिस्सा भी दरमियान में से काट सकता हूँ। ये है वीडियो आप काटने का, वीडियो को ट्रिम करने का, ये जो है ऑप्शन आप सीख चुके हैं। तो अगर आप दूसरे नंबर पर अगर आप वीडियो पर कोई कलर वगैरह लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर फ़िल्टर वाले निशान पर आ जाना है। यहाँ से आपको मुख्तलिफ़ तरह के कलर मिल जाएंगे, कोई भी आप कलर यहाँ से अप्लाई करके आप वीडियो का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। कोई भी आपको पसंद आए आप वीडियो अपने का कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रीजनल ही रखूँगा ताकि आपको सिर्फ सिखाना मकसूद था। उसके बाद आपने आ जाना है, अगला स्टेप है इसका वॉइस का। अगर आपकी आवाज़ थोड़ी-सी कम है तो आपने यहाँ पर स्पीकर वाले निशान पर क्लिक करना है और यहाँ से 100 पे आवाज़ होगी, आपने यहाँ से बढ़ाकर इसको 200 पे कर देना है तो आपकी आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कम आवाज़ है कि रिकॉर्ड के दरमियान इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं, तो आपने कंप्रेस को भी ऑन कर देना है, इससे और ज़्यादा आवाज़ हो जाएगी लेकिन इसमें थोड़ा-सा शोर आएगा वीडियो में। अगर आपकी वीडियो की आवाज़ पूरी है तो आप इसको बंद ही रखें, फिर आप इसको ना खोलें। अगर आप इसको खोलेंगे तो थोड़ा-सा शोर आ जाएगा लेकिन वीडियो की आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी, वो मजबूरी की सूरत में आपने इसको खोलना है।
अगर आप आवाज़ मोटी बारीक करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आगे करेंगे तो यहाँ पे एक पे करेंगे तो आवाज़ थोड़ी सी बारीक हो जाएगी, अगर पीछे करेंगे तो आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाएगी। ये इस किस्म का बटन काम करता है। अगर आप अपनी वीडियो पर कोई वॉइस अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपके सामने सारी वॉइस आ जाएगी। कोई भी वॉइस आप यहाँ से लगा सकते हो, जैसे कि ये है, अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो ये आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप अपनी वॉइस वगैरह लगा सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है, अपनी वॉइस की रिकॉर्डिंग करनी है खुद से, तो आपने इस पर वॉइस वाले पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने वीडियो को स्टार्ट कर देना है और यहाँ से आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी वॉइस बोल कर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये है वॉइस रिकॉर्ड करने का। अगर आप इधर लेयर पर आते हैं, अब हम यहाँ पर लेयर वाला निशान है, आपके ऑप्शन यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, 4। तो अगर आपने कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है वीडियो पर तो आपने यहाँ पर टी वाले निशान पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ आपको लिख कर बता देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, सच बोल स्टूडियो। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ से अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई फ़ॉन्ट वगैरह अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना फ़ॉन्ट भी चेंज करते हैं। जैसे कि मैं ये लगा लेता हूँ, थोड़ा सा इसका मोटाई ज़्यादा है तो इस तरह से थोड़ा सा खूबसूरत लगने लगा है। तो अगर आप पूरी वीडियो पर इसका लगाना चाहते हैं तो आपने ऐसे पकड़ के इसको पूरी वीडियो में आपने अप्लाई कर देना है। वीडियो को ऐसे क्लोज कर देना है ऐसे, और यहाँ पे आपने इसको पूरी वीडियो में ऐसे अप्लाई कर देना है तो ये ऐसे लग जाएगा। अगर आप उसके बाद अगर कोई आप चीज़ वगैरह कोई अपना लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं या कुछ चीज़ लगाना तो आपने मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करके यहाँ पर ला कर आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये लोगो लगा के दिखा देता हूँ। ऐसे आप लाकर किसी भी जगह पर इसको उंगली की मदद से छोटा करके यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ समझाना मकसूद है। आप पिक्चर लगा सकते हैं, कोई भी अपना लोगो वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। चलो जी, आगे स्टार्ट करते हैं। फिर आपने लेयर पर जाना है, उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। जैसे कि ये जो नीचे बना हुआ है सर्कल, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। आप अगर कोई एरर वगैरह लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर एरो ले लेना। अगर आप कोई निशानदेही करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप डब्बे पर क्लिक करूँ और इस तरह का डब्बा अगर बनाना चाहते हैं तो आप कहीं भी बना सकते हैं। तो अगर आप एरर वगैरह का निशान बनाना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है और आप कहीं भी ऐसे एरो का निशान दे सकते हैं। ठीक है, आप इस पर इधर करें और इसको पकड़ के जैसे मर्जी जिधर मर्जी यहाँ से घुमा भी सकते हैं, इसको इसका रुख मोड़ सकते हैं। ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके जिधर मर्जी आप करें और जहाँ पर जिस स्क्रीन पर आप इसको सेट कर सकते हैं। तो हम इसको कर देते हैं डिलीट। उसके बाद अगर आप अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो निशान बना है दिल का, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अगर आप कोई लाइट वगैरह लगाना चाहते हैं अपनी वीडियो पर तो यहाँ पर लाइट अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने ये लाइट लगाई है और ये लगा लो ये वाली। तो यहाँ पर आप इसको लाइट वगैरह का इफेक्ट वगैरह भी ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, वो सारे आप इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं। और आप इसकी रोशनी कम वगैरह करना चाहते हैं तो इस पर ये जो है बटन, इस पर क्लिक करें और इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आपने ऐसा FX वाला निशान आपको नज़र आएगा, इफेक्ट वाला, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अगर आप किसी भी चीज़ को ब्लर करना चाहते हैं, यानी नहीं दिखाना चाहते या कम दिखाना चाहते हैं, आपने ब्लर वाले निशान पर क्लिक करना है। यहाँ आपके ब्लर वाला निशान आ जाएगा और आपने जहाँ भी आप रखना चाहें इसको आप रख के उसी जगह को सिर्फ आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया और इसका साइज़ भी आप थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये ब्लर करने के लिए होता है। कोई भी हिस्सा अगर आप चेहरा नहीं दिखाना चाहते या कोई भी किसी से की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हम इसको कर देते हैं डिलीट। तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को आप अगर घुमाना फराना चाहते हैं, तो कोई भी आप करना चाहते हैं, कोई रेगुलर, अगर आप इन पर क्लिक करेंगे ना, इन साइड पर, तो ये वीडियो जब आपकी स्टार्ट होगी तो ये इस तरह कर सकते हैं आप। इसका यहाँ पर ऐसे आ जाएगा या ऐसे इधर से निकलेगा। इससे आप नीचे से आप इसका टाइम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ से लगा के दिखा देता हूँ कि आप अगर स्टार्ट में ही लगाते हैं तो ये कैसे आएगा। तो मैं ऐसे लगा देता हूँ, तो ये देखिए जब ये वीडियो स्टार्ट होगी तो ये इस तरह से ये ऐसे निकल के सामने आ जाएगा इस तरह से। तो अगर आप वीडियो के पूरे में लगाना चाहते हैं कि आप फुल वीडियो शुरू से लेके आखिर तक ये ऐसे ही चले, तो आपने दरमियान वाले हिस्से को क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जैसा भी आप इफेक्ट लगाएंगे ऐसा पूरी वीडियो में ऐसा ही चलता रहेगा। कोई भी आप यहाँ से इफेक्ट वगैरह आप लगा सकते हैं, जो भी आप हिस्सा लिखा है या आपने कोई पिक्चर वगैरह लगाई है, तो आप इस तरह के मुख्तलिफ तरह के स्टाइल यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मैं आपको सारे चेक करवा रहा हूँ लगा के कि आप किस तरह से यहाँ से लगा सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए। तो मैं इसको यहाँ से रोक लेता हूँ। दोस्तों, अगर मैं मज़ीद इस वीडियो की एडिट वगैरह बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही मैं बताऊँगा कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना होए, तो आपने इसको वीडियो को ऐसे करके आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी वीडियो की जो एचडी क्वालिटी अगर करना चाहते हैं तो 1080 पर करें, और अगर आप 720 पर भी करेंगे तो ये भी एक एचडी क्वालिटी है। यहाँ पर आपने 30 पर इसका फ्रेम रखना है, और यहाँ से आप इसकी रेशो वगैरह कम ज़्यादा भी एमबी की कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो आपकी एमबी बहुत बढ़ जाएगी, और अगर आप नॉर्मल रखें इसको ताकि आपकी ज़्यादा एमबी भी ना हो और ज़्यादा कम भी ना, तो यहाँ पर आपने सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर दें, आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। तो आपकी वीडियो प्रोफेशनल वीडियो बन जाएगी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो की आपको पूरी समझ आ गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने ज़रूर